परमहंस श्री योगानंद जी ने अपनी पुस्तक योगी कथामृत में लिखा है, 1915 में संन्यास लेने के कुछ ही दिन बाद मैंने ध्यान में एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। उस अनुभव से मानव चेतना की सापेक्षता मेरी समझ में आ गई और माया के दुखद द्वैतों के पीछे मैंने अत्यंत प्रकाश की अखंडता स्पष्ट देखी। यह अनुभव मुझे तब हुआ जब एक दिन सुबह मैं पिताजी के गढ़पार रोड स्थित मकान में अपनी छोटी सी अटारी में ध्यानस्थ बैठा था। उस समय कई महीनों से यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें हो रहे विशाल नरसंहार पर मैं मन ही मन दुखी हो रहा था। जब मैं आंखें बंद कर ध्यान में बैठा था, तब अचानक मेरी चेतना एक युद्धपोत के कप्तान के शरीर में संक्रमित हो गई। जहाज की तोपें और समुद्र तट पर स्थित तोपखाना एक दूसरे पर गोले दाग रहे थे और उनके गगनभेदी आवाज से वातावरण जैसे फटा जा रहा था। एक बहुत बड़ा गोला आकर हमारे बारूद भंडार से टकराया और हमारा जहाज तहस नहस हो गया। जो थोड़े बहुत नाविक इस विस्फोट में बच गए थे, उनके साथ मैं समुद्र में कूद पड़ा। धड़कते हृदय के साथ मैं किनारे पर सुरक्षित पहुंच गया, परंतु हाय, कहीं से तीव्र गति के साथ आती हुई एक गोली सीधे मेरी छाती में घुस गई। कराहते हुए मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया, परंतु मुझे उसके अस्तित्व का भान था, ठीक वैसे ही जैसे एक पैर के सुन्न हो जाने पर मनुष्य को उसका भान रहता है। मृत्यु के गुप्त कदम आखिर मुझ तक पहुंच ही गए। मैंने सोचा, एक आखिरी निश्वास छोड़कर मैं मूर्छा में डूबने ही वाला था कि अचानक मैंने देखा, मैं तो गढ़पार रोड पर अपने कमरे में पद्मासन में बैठा हूँ। मैं अपने पुनः प्राप्त शरीर को टटोल टटोल कर और चिकोटी काट काट कर देखने लगा और मेरे नेत्रों से आनंदातिरिक्त अश्रु बहने लगे। इस शरीर में छाती में गोली का कोई घाव नहीं था। अपने आप को आश्वस्त करने के लिए कि मैं सचमुच जिंदा हूँ, मैंने शरीर को आगे पीछे हिलाया डुलाया, लंबी लंबी सांसें ली। इस हर्षोत्फुल्लता और आत्मबधाई के बीच ही अचानक मेरी चेतना फिर से उस रक्त रंजित समुद्र तट पर पड़े कप्तान के शब्द में संक्रमित हो गई। मेरा मन पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मैं मृत हूँ या जीवित? समस्त क्षितिज प्रकाश से दीप्तिमान हो उठा। मृदु गर्जन करता हुआ एक कंपन शब्द बनकर सुनाई देने लगा, जीवन या मृत्यु का प्रकाश के साथ क्या संबंध है? अपने प्रकाश की मूर्ति के रूप में मैंने तुम्हें बताया है, जीवन और मृत्यु के द्वंद्वों का संबंध केवल माया से है। अपने मायातीत स्वरूप को देखो। जागो मेरे बच्चे, जागो। मानव की जागृति के क्रम में ईश्वर यथा समय और यथा स्थान वैज्ञानिकों को अपनी सृष्टि के रहस्यों को जनाने के लिए प्रेरित करता है। अनेक आधुनिक आविष्कार इस बात को समझने में मानव की सहायता करते हैं कि सृष्टि एक ही शक्ति की विविध अभिव्यक्तियां मात्र हैं, कि ये सारी अभिव्यक्तियां ईश्वरीय प्रज्ञा से युक्त प्रकाश की है। चलचित्र, रेडियो, टेलीविजन, रडार, फोटो, इलेक्ट्रिक सेल, अणुशक्तियों के सारे चमत्कार प्रकाश के विद्युत चुंबकीय गुणों पर आधारित है। चलचित्र कला किसी भी चमत्कार का दृश्यांकन कर सकती है। प्रभावकारी दृश्य प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण से कौशलपूर्ण फोटोग्राफी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चलचित्र में मनुष्य पारदर्शी सूक्ष्म शरीर धारण कर अपने स्थूल देह से निकलता हुआ देखा जा सकता है। वह पानी पर चल सकता है, मृत व्यक्ति को दोबारा जिंदा कर सकता है, घटनाक्रम को पलटकर पीछे ले जा सकता है और देश और काल की धज्जियां उड़ा सकता है। कुशल फोटोग्राफर अपनी इच्छा के अनुसार छाया चित्रों को मिलाकर दृष्टि के लिए चमत्कार कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सिद्ध पुरुष
वास्तविक प्रकाश किरणों के साथ करता है। जीवंत प्रतीत होने वाले चित्रों को प्रस्तुत करते चलचित्र सृष्टि के अनेक तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। सृष्टि निर्देशक ने अपनी पटकथाएं स्वयं लिखी हैं और सदियों के इस विराट चित्रपट में असंख्य अभिनेता अभिनेत्रियों का समावेश किया है। अनंतता के अंधकारपूर्ण बुद्ध से वह प्रकाश की अपनी किरणों को प्रक्षेपित करता है, जो एक के बाद एक आने वाले युगों की फिल्मों में से होकर महाकाश के पर्दे पर गिरते हैं और उन फिल्मों के चित्रों को प्रतिबिंबित करते हैं। एक दिन यूरोप के युद्ध क्षेत्रों की न्यूज़रील देखने के लिए मैं एक सिनेमा थिएटर में गया। प्रथम विश्व युद्ध पाश्चात्य जगत में तब भी चल रहा था। न्यूज़रील में नरसंहार इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं अत्यंत व्यथित हृदय से थिएटर से बाहर निकला। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु, आप इतना दुख दर्द क्यों होने देते हैं? मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब प्रत्यक्ष यूरोप के युद्ध क्षेत्रों के दिव्य दर्शन के रूप में मेरी प्रार्थना का तत्काल उत्तर आया। मृतकों और मरणासन लोगों से भरे ये दृश्य न्यूज़रील के चित्रांकन से कहीं अधिक भयंकर थे। ध्यान से देखो, मेरी अंतर चेतना से एक मृदु एवं सौम्य वाणी कह रही थी, तुम देखोगे कि फ्रांस में अभी अभिनीत किए जा रहे ये दृश्य प्रकाश छाया के खेल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये सृष्टि के चलचित्र हैं, उतने ही वास्तविक और उतने ही अवास्तविक जितने तुमने अभी अभी देखी न्यूज़रील थी। नाटक के भीतर और एक नाटक। मेरे हृदय को अभी भी सांत्वना नहीं मिली। दिव्यवाणी आगे कहती गई, सृष्टि प्रकाश और छाया दोनों ही हैं, अन्यथा कोई चित्र संभव नहीं हो सकता। माया के भले एवं बुरे गुण बारी बारी से एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं। इसी संसार में यदि अखंड आनंद प्राप्त हो जाए तो क्या मनुष्य किसी दूसरे लोक की कामना करेगा? दुख दर्द मिले बिना तो वह इस बात को याद करने की भी कोशिश नहीं करता कि उसने अपना नित्य धाम त्याग दिया है। दुख उसे यह याद दिलाने के लिए चुभोया जाने वाला एक शूल है। मृत्यु की अभिषिका मिथ्या है, अवास्तविक है। जो लोग उसके नाम से कांप उठते हैं वे नाटक के उस नासमझ नट के समान हैं जो उस पर पिस्तौल से नकली गोली दागी जाने पर भी भय के मारे मंच पर ही मर जाता है। मेरी संतानें प्रकाश की हैं, वे सदा के लिए माया के अंधकार में सोई नहीं रहेंगी। मैंने शास्त्रों में माया के विषय में बहुत कुछ पढ़ा था, परंतु उससे मुझे माया का वैसा गहरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था जैसा ध्यान में दिखने वाले दृश्यों और उनके साथ आने वाले सांत्वनादायक शब्दों से प्राप्त हुआ। मनुष्य के मूल्यों में, मान्यताओं में, सोच विचार में गहन परिवर्तन आ जाता है जब उसे इस सत्य का विश्वास हो जाता है कि यह सृष्टि केवल एक विराट चलचित्र है और इसके भीतर नहीं बल्कि इसके परे उसका सच्चा स्वरूप निहित है। इस प्रकरण को पूरा करने के पश्चात मैं अपने पलंग पर पद्मासन में बैठ गया। मेरे कमरे में 2 मंद लैंपों का धुंधला सा प्रकाश फैला हुआ था। मैंने दृष्टि ऊपर उठाई तो देखा कि छत में सरसों के रंग के छोटे छोटे प्रकाश बिंदु रेडियम के समान चमकते हुए झिलमिला रहे थे। असंख्य प्रकाश किरणें वर्षा के जल रेखीय वाणों के समान एक पारदर्शी किरणावली बनकर शांति से मुझ पर बरसती रही। तत्काल मेरे स्थूल देह की जड़ता समाप्त हो गई और वह सूक्ष्म देह के समान झीनी बन गई। मुझे हवा में तैरने का आभास हो रहा था। मेरा भारहीन शरीर पलंग का नाम मात्र का स्पर्श करते हुए बारी बारी से दाहिने बाएं सरकने लगा। मैंने कमरे में दृष्टि दौड़ाई। दीवारें और सारा फर्नीचर अपनी अपनी जगह यथास्थित था, परंतु प्रकाश की अल्प किरणावली इतनी विस्तृत और व्यापक हो गई थी कि अब छत नजर ही नहीं आ रही थी। मैं विस्मित हो गया। मानो उस प्रकाश से ही एक आवाज आई, सृष्टि के चलचित्र की बनावट ऐसी ही है। पलंग पर बिछी तुम्हारी चादर के सफेद पर्दे पर
अपना प्रकाश स्तंभ प्रक्षेपित कर वह तुम्हारे शरीर के चित्र को उत्पन्न कर रही है। देखो, तुम्हारा वह शरीर प्रकाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैंने अपने हाथों की ओर देखा और उन्हें आगे पीछे हिलाया, परंतु उनमें मुझे किसी वजन का अनुभव नहीं हुआ। मैं परमानंद में विभोर हो उठा। मेरे शरीर के रूप में खिल उठने वाला महाव्योम के प्रकाश का स्तंभ, प्रकाश के उस स्तंभ का दिव्य प्रतिरूप प्रतीत हो रहा था जो सिनेमा थिएटर के प्रोजेक्शन बूथ से निकलकर पर्दे पर चित्रों को प्रकट कर देता है। लंबे समय तक मैं अपने कमरे में मंद प्रकाश युक्त थिएटर में अपने शरीर का वह चलचित्र अनुभव करता रहा। ध्यान में और ध्यान के अतिरिक्त भी मुझे अनेकानेक दर्शन हुए हैं, परंतु यह उन सब से पूर्णतः निराला था। जब मेरे ठोस शरीर का भ्रम पूर्णतः विलुप्त हो गया और जब इस बात का ज्ञान गहराई तक मेरी चेतना में उतर गया कि सभी वस्तुओं का सार केवल प्रकाश ही है, तो मैंने दृष्टि उठाकर ऊपर प्राण कणों को उस धड़कती धारा की ओर देखा और उसे याचना करने लगा, हे दिव्य प्रकाश, कृपा करके मेरे उस तुक्ष शरीर के चित्र को अपने में वापस समा लो। निश्चय ही ये प्रार्थना कुछ हड़बड़ा देने वाली थी। वह प्रकाश स्तंभ अदृश्य हो गया। मेरे शरीर ने अपना सामान्य वजन धारण कर लिया। छत में झिलमिलाते रहे प्रकाश बिंदु टिमटिमाए और अदृश्य हो गए। स्पष्ट था कि अभी मेरा इस संसार से जाने का समय नहीं आया था।